ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मॉस्को में जयशंकर का बड़ा दांव, रूस के सामने रखी कड़ी शर्त, $50 बिलियन का घाटा बर्दाश्त नहीं। जानिए भारत रूस डील का पूरा गणित। मॉस्को में शून्य से नीचे का तापमान था, लेकिन बैठक के अंदर माहौल पूरी तरह गर्म। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के उप प्रधानमंत्री के सामने बैठे हुए थे। कोई कूटनीतिक बनावट नहीं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। जयशंकर ने सीधे आंकड़े सामने रख दिए। उन्होंने कहा 2021 में हमारे बीच $13 बिलियन का व्यापार हुआ था, जो आज उछलकर $60 बिलियन पहुंच गया है। लेकिन इसी के साथ एक $50 बिलियन से बड़ा गहरा गड्ढा भी खुद गया है, और इस व्यापार घाटे को खत्म करना अब भारत की सबसे पहली शर्त है। सोचिए, जिस रूस को दुनिया का सबसे पक्का दोस्त माना जाता है, उसी रूस के साथ भारत का व्यापार संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि भारत जितना सामान रूस से मंगा रहा है, उसका 10% भी रूस को बेच नहीं पा रहा। तो क्या भारत और रूस का ये ऐतिहासिक रिश्ता अब सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित रह गया है? और जयशंकर ने 2030 तक व्यापार को $100 बिलियन पहुंचाने के लिए रूस के सामने कौन सी 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं? चलिए पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है मॉस्को में हुई 27वीं IRIGC टेक बैठक से, यानी भारत रूस अंतर सरकारी आयोग। ये आयोग भारत और रूस के बीच आर्थिक और व्यापारिक नीतियों की रीढ़ माना जाता है। जयशंकर 2 दिन के मॉस्को दौरे पर थे। उन्होंने न सिर्फ रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंतुरोव के साथ बैठक की, बल्कि क्रेमलिन जाकर सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने जयशंकर का स्वागत करते हुए कहा, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। मुझे पता है कि आपने और मंत्रोव साहब ने सबसे अहम मुद्दे पर विस्तार से काम किया है, लेकिन भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा था समानता का व्यापार। जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये टारगेट तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक रूस अपने बाजारों के दरवाजे भारतीय सामानों के लिए पूरी तरह खोल नहीं देता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये $50 बिलियन से ज्यादा का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट पैदा कैसे हुआ? 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उस कठिन समय में भारत ने दुनिया के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की और रूस से खाद और अन्य खनिज भी मंगाए। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का आयात 13 बिलियन से बढ़कर करीब $60 बिलियन पहुंच गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही चिंताजनक है। भारत रूस से अरबों डॉलर का तेल तो खरीद रहा है, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो रूस हमसे सिर्फ कुछ दवाइयाँ, चाय, कॉफी और सीमित मशीनरी खरीदता है। यानी व्यापार का तराजू पूरी तरह रूस की तरफ झुका हुआ है। जयशंकर ने इसी बात पर उंगली रखी और कहा कि किसी भी साझेदारी को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए दोनों तरफ से लेन देन बराबर होना चाहिए। तो इस भारी भरकम घाटे को पाटने और $100 बिलियन का लक्ष्य पाने के लिए भारत ने क्या रोड मैप पेश किया? अब ये सवाल उठ रहा है। तो बता दें कि विदेश मंत्री ने 3 बेहद ठोस और कड़े निर्देश दिए हैं। पहला, जयशंकर ने कहा है कि अब कागजी बैठकों का समय खत्म हो चुका है, काम को नतीजों से मापा जाएगा। रूस को भारतीय उत्पादों पर लगाए गए गैर शुल्क अवरोधों यानी नॉन टैरिफ बैरियर्स को तुरंत हटाना होगा, ताकि भारतीय कृषि उत्पाद, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल रूसी बाजार में आसानी से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकारें सिर्फ नीतियां बना सकती हैं, लेकिन असली व्यापार, इनोवेशन और नौकरियां प्राइवेट सेक्टर पैदा करता है। इसलिए भारतीय और रूसी कंपनियों को सीधे जोड़ना होगा। इसी सिलसिले में भारत में जल्द ही इन्नोप्रोम नाम का एक बड़ा औद्योगिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिससे दोनों देशों के उद्योगों को नया मंच मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, ग्लोबल प्रतिबंधों और डॉलर के दबाव से बचने के लिए दोनों देश को अपना मजबूत पेमेंट सिस्टम बनाना होगा। साथ ही भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर बातचीत तेज करनी होगी। इसके अलावा स्पेस, न्यूक्लियर पावर, रेलवे, स्किल मोबिलिटी और कनेक्टिविटी जैसे INSTC कॉरिडोर में नया निवेश करना होगा। भारत और रूस की दोस्ती इतिहास की कसौटी पर खरी उतरी है। दोनों देश एक बहुध्रुवीय दुनिया का सपना देखते हैं, लेकिन आज का भारत भावनाओं में बहकर कूटनीति नहीं चलाता। आज का भारत अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखता है। जयशंकर का ये मॉस्को दौरा इस बात का सबूत है कि भारत रूस का एक भरोसेमंद साझेदार तो है, लेकिन वो अब एक तरफा व्यापारिक घाटा सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
अगर रूस को भारत के $700 बिलियन का ऐतिहासिक आंकड़ा छूना है तो उसे भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक बराबर का व्यापारिक साझेदार मानना ही होगा। इतना ही नहीं, पुतिन और पीएम मोदी की जल्द मुलाकात हो सकती है। पुतिन के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात जल्द ही होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया कि साल दोनों नेताओं के बीच एक और बैठक भी संभव है। पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जैसा हमने तय किया है, शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के तहत मैं जल्द उनसे मिलूंगा। हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि शायद इस साल हम एक बार फिर मुलाकात कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, क्या रूस भारत से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पाद खरीद कर इस $50 बिलियन के घाटे को कम करेगा या फिर ये $100 बिलियन का लक्ष्य सिर्फ कागजों पर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।